स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। सुबह 11 बजे की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव, मेरे साथ अनामिका पांडे और शिखा शर्मा भी आपको अहम जानकारियां इस बुलेटिन में देंगी। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। सदन में प्रधानमंत्री की आवाज दबाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन में लोकतंत्र का गला घोटा गया है और लोकमत की आवाज दबाने की कोशिश की गई है। 2.5 घंटे तक देश की आवाज को दबाया गया है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, सुनवाते हैं पहले आपको। पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके लिए है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा हमला। उन्होंने कहा, सीधे सीधे यहां पर बोला कि सदन में प्रधानमंत्री की आवाज दबाई गई, सदन में लोकतंत्र का गला घोटा गया, लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश की गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि नकारात्मक राजनीति की वजह से संसद का समय बर्बाद हुआ है। कई ऐसे सांसद हैं जिनको काम करने का मौका तक नहीं मिला है। अब दल के लिए नहीं, देश के लिए लड़े सांसद। अब राजनीति का नहीं, काम करने का समय है। हंगामे की वजह से कई सांसदों को काम करने का मौका नहीं मिला। बता दें आपको कि नई सरकार बनने के बाद जो पिछला सेशन था, जो करीब 6 से 7 दिन तक चला था, राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरुआत हुई थी, उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। प्रधानमंत्री ने उसी को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही। आज बहुत दुख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसद 5 साल के लिए आए, कुछ सांसदों को 10 साल के लिए मौका मिला, लेकिन बहुत से सांसद ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की बात करने का अवसर नहीं मिला, अपने विचारों से संसद को समृद्ध करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया है। मैं सभी दलों से आग्रहपूर्वक कहता हूं कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे माननीय सांसद हैं और सभी दल में हैं, उनको अवसर दीजिए, चर्चा में उनके विचारों को प्रकट करने का मौका दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का अवसर दीजिए। अपनी एकजुटता व्यक्त करता है और महामहिम श्री गुयेन फू टोंग के निधन पर वियतनाम की सरकार, समाजवादी गणराज्य के नेतृत्व तथा वहां की मित्र जनता के प्रति represented India as part of India's parliamentary delegation to the World Summit of the Committee of the Future of Uruguay Commonwealth Parliamentary Conference in Ghana and in the Inter-Parliamentary Union at Geneva. An avid film lover,
Sri Niranjan Reddy is credited with the screenplay for Ghazi 2017, which won the National Film Award for Best Feature Film in Telugu. His passion also extends to conservation of art. प्रश्न संख्या माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल से। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, देश के अंदर 15 दिसंबर 1963 को पहला केंद्रीय विद्यालय स्कूल खोला गया देश के अंदर। उसके बाद आज तक देश के अंदर करीब 1253 स्कूल खोले गए हैं। बीते हुए 5 सालों की अगर मंत्री महोदय के जवाब के अनुसार बात करूं तो 48 स्कूल नए खुले, जिसमें से राजस्थान प्रदेश को मात्र 2 स्कूल मिले हैं। जिस स्पीड से स्कूल पिछले 56 साल में खुले, करीब और सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अनूप और सुजाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजाता, आपके पास आना चाहेंगे। सुजाता, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा संदेश यहां पर विपक्ष पर करारा वार किया है। विपक्ष के क्या-क्या एजेंडे हो सकते हैं, जिसमें जिस तरीके से पीएम ने बोला है, साफ साफ ये भी नजर आता है कि विपक्ष अपना एक एजेंडा ये भी रखता है कि सदन को नहीं चलने देना। बिल्कुल, देखिए, धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जब प्रधानमंत्री का संबोधन चल रहा था, दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। 1 मिनट भी ऐसा नहीं गया जब जो विपक्ष था वो शांति से प्रधानमंत्री की बात सुन रहा हो। प्रधानमंत्री का संबोधन बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें अगले 5 सालों में सरकार क्या करने वाली है, दिशा निर्देश होते हैं। अगर विपक्ष उसे ध्यान से सुनता तो हो सकता है कि वो सही मायने में सरकार को क्रिटिसाइज भी कर सकता था, अगर वो सुनता कि विजन क्या है। लेकिन विपक्ष ने अदरवाइज चुना, लगातार हंगामा करता रहा, और उसी का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया है जब वो छोटा सत्र था। अब देखिए, बजट सत्र है, बजट सत्र से पहले ही विपक्ष ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। विपक्ष ने जो है पहले से ही कहा है, एडजॉर्नमेंट मोशन की बात कही है। इस बीच नीट को लेकर, कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट को लेकर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष तैयार है, जबकि तैयारी होनी चाहिए कि वो सरकार से क्या चाहती है। जनता के मुद्दे अगर उठाने हैं तो फिर आप महंगाई पर, बेरोजगारी पर सरकार क्या करने वाली है, आप सरकार से ये पूछिए, सरकार से इस मुद्दे पर बात कीजिए, दबाव डालिए कि नए बजट में इस बजट का प्रस्ताव दिया जाए। मिडिल क्लास पर जो बोझ है महंगाई का और साथ ही टैक्स का, क्या उसे कम करने के लिए सरकार कुछ करेगी? जो इन्वेस्टमेंट पर जो छूट मिलती है एटीसी पर, क्या उस पर छूट बढ़ाई जाएगी? ये तमाम अहम मुद्दे हैं जो जनता का सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो क्या विपक्ष उसे नहीं उठाना चाहता, या विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता है ताकि सरकार जवाब नहीं दे पाए? क्योंकि जब सदन चलता है तभी आप सरकार से कोई सवाल पूछ सकते हैं और सरकार को घेर सकते हैं, जवाब देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अगर आप सत्र चलने ही नहीं देंगे तो ना आप सवाल पूछेंगे, ना सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और ना जनता को पता चलेगा कि सरकार उनके लिए क्या करने वाली है। तो दोनों को मिलकर सरकार चलाना होगा, जनता का भला इसी में है। फिर एक बार प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि 140 करोड़ जनता ने जिसको चुना, उस प्रधानमंत्री का गला दबाया गया। ठीक है सुजाता, वापस लौटेंगे आपके पास। अनूप भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, कल जिस तरह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और ये कोशिश की गई थी कि सदन अच्छे से चल सके, प्रधानमंत्री ने भी आज उसी बात का जिक्र किया है।